दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। और ये इंग्लिश ग्रामर सेगमेंट की प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, आई लव माई कंट्री, दिस इज ए फास्ट ट्रेन, प्लीज कम इन, सी इज माई लव। दोस्तों, क्या आप इस सेंटेंस में ये जानते हैं गुड का यूज कहाँ किया गया है? गुड को क्या कहते हैं? राम को क्या कहेंगे? ही सी को क्या कहेंगे? माई को क्या कहा जाएगा? फास्ट को क्या कहते हैं? और इन को क्या कहते हैं? नहीं ना। बिना इंग्लिश ग्रामर के, बिना पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी के कोई भी व्यक्ति इस सेंटेंस में राम का यूज, ही का यूज, माई का यूज, इन का यूज और अन्य शब्दों का यूज किस पोजीशन पे हुआ है और क्यों किया गया है और इसे क्या कहते हैं नहीं जान सकता। तो देखते हैं। पहले सेंटेंस राम इज ए गुड बॉय में राम एक सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस में इन एक प्रीपोजिशन है, तीसरे सेंटेंस में लव एक वर्ब है, चौथे और पांचवें सेंटेंस में फास्ट और इन एडवर्ब है, छठवें सेंटेंस में सी प्रोनाउन है और लव नाउन है। दोस्तों, इन सभी शब्दों की जानकारी हमें पार्ट ऑफ स्पीच के अच्छे तरीके से अध्ययन किए बिना नहीं हो सकती। तो चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच व्याकरण की वह श्रेणी है जो शब्दों को उनके कार्य और वाक्य में उनके प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत करती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह हमें बताती है कि एक विशेष शब्द वाक्य में क्या भूमिका निभा रहा है। प्रत्येक शब्द का वाक्य में एक विशेष कार्य होता है और पार्ट ऑफ स्पीच हमें उस कार्य को समझने में मदद करते हैं। यह ग्रामर को समझने और सही वाक्य बनाने में सहायता करते हैं और बिना पार्ट ऑफ स्पीच के हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी भाषा में पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद को उनके कार्यों एवं उपयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला पार्ट क्या होता है। पहला पार्ट को हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को दर्शाता है, जैसे राम, दिल्ली, किताब, खुशी आदि। दूसरा पार्ट है सर्वनाम, इंग्लिश में इसे प्रोनाउन कहते हैं। यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जैसे वह, यह, तुम, हम आदि। अब हम बढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अगले भाग की तरफ, जिसे कहते हैं क्रिया। हिंदी में इसे कहा जाता है क्रिया और इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्ब। यह किसी कार्य या घटना या स्थिति को दर्शाता है, जैसे जाना, खाना, होना, पीना, बैठना, सोना आदि। अगला जो इसका पार्ट है उसे कहते हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव। यह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे सुंदर, अच्छा, बुरा, लाल, बड़ा, छोटा, मोटा आदि। अब हम बढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अगले भाग की तरफ, जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। यह क्रिया या विशेषण या किसी अन्य विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे धीरे, तेज, बहुत, यहाँ आदि। छठवां जो इसका पार्ट है उसे कहते हैं संबंध बोधक अवयव यानी प्रीपोजिशन। यह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे से जोड़ता है, जैसे पर, के, लिए, से आदि। अब हम बढ़ते हैं अंतिम पार्ट ऑफ स्पीच के भागों की तरफ। सातवां जो इसका भाग है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव यानी कंजक्शन। ये दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है, जैसे और, तथा, लेकिन, या आदि। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच का जो भाग है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अवयव यानी इंटरजेक्शन। यह भावनाओं या भावों को व्यक्त करता है, जैसे आह, अरे, वाह, हे आदि। तो दोस्तों, ये थे पार्ट ऑफ स्पीच के विभिन्न भाग। अगले वीडियो में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। कैसा लगा हमारा ये टॉपिक और हमारा वीडियो? अगर टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।